गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज है डे 9 ऑफ द प्रेप। बेसिकली प्रेप का पहला सबसे ख़राब दिन ये है हमारा, क्योंकि ना आज हम सुबह कार्डियो करने उठे, ना आज हम जिम गए, ना हमने ढंग से आज कुछ खाना खाया है। क्योंकि कल जो कि था डे 8 मंडे, हम शाम को डॉक्टर के यहाँ गए थे, जिसका व्लॉग अभी तक मैंने डाला नहीं है, तो वो मैं एडिट करने बैठूंगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हेडेक ठीक है। बाकी आप मेरी आवाज़ में सुन पा रहे होगे कि ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो हम जब डॉक्टर को दिखा रहे थे तब तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, उतना ज़्यादा वीकनेस नहीं थी, उतना ज़्यादा बॉडी पे पेन नहीं था। बट उसके बाद एकदम ही जब मैं शाम को घर आया, अपना डिनर किया, मतलब वही एग्स और जो मैं नॉर्मल डाइट में डिनर करता हूँ, उसके बाद 9:30 के आसपास मैं दवाई खा के सो गया। दवाई खा के सोने के बाद सुबह कि रात में 1-2 बजे के बाद मुझे इतना ज़्यादा फीवर आया है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं हिल नहीं पा रहा था वगैरह वगैरह। बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी सी फील हो रही थी, बॉडी में दर्द हो रहा था, उठ नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद दिन में सुबह 10 बजे जिस तरह से उठ के मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर दिन की दवाई खाई, और फिर शाम को भी अभी दिन के टाइम पे भी मम्मी ने फोर्स फीड किया मेरे को दाल चावल वगैरह कि मैं कुछ खाऊं तो शायद बेटर लगेगा मुझे। और अभी शाम का बज रहा है 5:45, तब जाके मैंने अभी एक्चुअली बेड से उठ के नहाया है थोड़ा, कि मुझे अच्छा फील हो। गर्म पानी से नहाया है, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द है जॉइंट्स वगैरह में, अभी हेडेक भी है हल्का सा, गला भी आप देख ही रहे हो कब जमा हुआ है, खराश है। तो बेसिकली यही मैं शेयर करना चाहता था कि जो डे 9 है, उस दिन पे ना कोई वर्कआउट है, ना ही वो है, ना ही डाइट है, कार्डियो वगैरह भी कुछ नहीं है। तो ऐसा भी होता है, सुबह से मैं काफ़ी खुद को बीटअप वो कर रहा था कि वापस से फकअप हो गया, जो कि जनरली मेरे साथ हमेशा से जो चीज़ मुझे पसंद होती है ना करने की, जैसे मान लो कि जब मैं छोटा था तो कोई एग्ज़ाम, कोई सब्जेक्ट ऐसा होता था जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं अच्छे से पढ़ाई करता था, और उसके एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं बीमार पड़ जाता था बहुत बुरी तरह, तो घर वाले जैसे से मेरे को ले जाते थे, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था एग्ज़ाम में। ऐसा हुआ था स्कूल के टाइम पे। फिर जब मैंने जेई मेन से जेई एडवांस दोनों में से कोई एक था, उस टाइम पे भी बीमार पड़ गया था मैं। फिर उसके बाद कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एग्ज़ाम्स जो स्टार्ट हो रहे थे, फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी जो रहता है, उन 3 एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। फिर उसके बाद मैथ्स में तो बैक ही आ गई थी उस फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ऐसा मेरे साथ होता रहता है। बीच में मैंने 75 हार्ड भी किया था लास्ट ईयर, अप्रैल मई जून के टाइम पे, तो 4-5 दिन के बाद भी यही कि काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था मैं। और तो ये रहता है मेरे साथ। और उसके बाद तो मैंने 75 हार्ड क्विट भी कर दिया था, और नहीं कर पाया था मैं भाई, कुछ नहीं कर पाया था। पर ये वाला जो है प्रेम अपनी, ये 112 डेज की है, तो हमारा एक ये लो डे आया है अभी। जो डे 1 से लेके डे 8 तक था वो काफ़ी अच्छा गया, और डे 8 का वर्कआउट उतना अच्छा नहीं था, बट कंपेयर टू डे 9 कोई वर्कआउट ही नहीं है आज तो फिर भी डे 8 काफ़ी अच्छा गया। वेट हम 8 दिनों में 2 kgs डाउन आ गए, 103 से 101 पे आ गए। पर हमें वो थोड़ा सा और स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि सस्टेनेबली हमें वेट जो है वो कम करना है, तो उसके हिसाब से। बाकी जहाँ की रही बात हमारी डेली अपलोड्स और वगैरह की, तो आज शाम को हम देखते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं रात में, और कल मॉर्निंग में हम कैसा फील कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम जो है बाकी का अपना एडिट और अपलोड करेंगे, डे 9 डे 10 जो भी रहेगा। और कल शायद मॉर्निंग में तो मैं कार्डियो करने नहीं जाऊँगा, जो सुबह आराम से 6:30-7 बजे के पास आसपास उठ के अपना टेरेस पे ही कार्डियो करूँगा। उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे जो है। आज शाम को मीटिंग्स भी हैं कुछ, छुट्टी तो नहीं डाली थी ऑफिस की, पर मीटिंग्स भी हैं कुछ, तो आई होप कि मैं उस टाइम तक अच्छा फील करूँ।
बाकी जहाँ तक रही बात इंस्टाग्राम वगैरह की, उस पर डेली वीडियोस अपलोड करने की, तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ इस टाइम पे, पिछले कुछ दिनों से, कि मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाया अभी तक। क्योंकि मैं मान लो 2021 के आसपास से स्टार्ट किया, 2021 के एंड के आसपास से मैंने स्टार्ट किया था अपलोड करना अपने एक अकाउंट पे, जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 800 फॉलोअर्स थे वो सारे पहचान वाले थे और वगैरह वगैरह। तो वहाँ से मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद जब उस पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा कम ग्रोथ दिखी, कुछ वीडियोस पे आए थे व्यूज, बट उस पर जब मेरे को काफ़ी कम ग्रोथ दिखी, फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मैंने एक नया अकाउंट खोला। फिर उस नए अकाउंट पे मैंने अपलोड करना चालू किया 2023 के मार्च के आसपास में। तो मैंने वहाँ पर अपलोड करना चालू किया। और ये सब करने के बाद कुछ वीडियोस पे 300 के व्यूज आए, किसी पे 200 के आए, किसी पे 2, किसी पे 10, किसी पे 100, किसी पे 200 ऐसे व्यूज भी आए। और अभी भी जो डेली व्लॉग्स हैं उन पे 200-300 व्यूज ही आते हैं। बट बात यह है कि जो मैं उस टाइम पे अपलोड कर रहा था वीडियोस, वो ऑलमोस्ट जो हर इंस्टाग्राम पे जो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, जो कॉपीड वीडियोस थे, वही मैं भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें बना बना के अपलोड कर रहा था। एक आध आइडिया कहीं अपना खुद का चला लेता था मैं। तो जिन पे मेरे व्यूज़ आए थे 200 के 300 के, वो मेरे खुद के आइडियाज़ थे, ऐसे करके मैंने चलाए थे। तो वो बाय लक चल गए थे। बट जो एक मेजर चीज़ फिर मैंने अभी कुछ दिनों पहले से रियलाइज़ करनी चालू करी कि इस टाइम पे फॉर फिटनेस से रिलेटेड पे काफ़ी लोग वही हार्ट ब्रेक की वीडियोस हैं, काफ़ी एडिट्स हैं, काफ़ी क्या कहते हैं, कॉपीड है कॉन्सेप्ट्स जो है वीडियोस के। तो उस सब के बाद मैंने मेंटली ये चीज़ मेरे को समझ में आई कि मैंने कुछ चीज़ें डिवाइड करके रखी हुई हैं कंटेंट उसमें, कि एक तो है एंटरटेनमेंट, एक है इन्फ्लुएंस और एक है इंस्पिरेशन। तो मुझे ना एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली, मतलब एंटरटेनमेंट इन द सेंस कि जो आप समझ ही रहे हो, जिन वीडियोस को देख के आपको हंसी आती है, जिनसे आप थोड़ा बहुत रिलेट करते हो इन 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 द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जिम या फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस पे आप मान लो कि इन्फ्लुएंस पे आप ये कह सकते हो कि भाई जो लोग कर रहे हैं ऑब्वियसली, कि मैं ये प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसी डाइट फॉलो करता हूँ, तो आप उसको एक तरह से इन्फ्लुएंस मान सकते हो। और इंस्पिरेशन जो एक है, जैसे कि आप मान लो साकेत गोखले है या यश आनंद। तो साकेत तो मेरी ही एज का है, तो साकेत है या फिर यश आनंद भाई हैं, तो उनका जो कंटेंट है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, वो कहीं तक इंस्पिरेशनल। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी थी। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर मैं उस टाइम पे इससे इन्फ्लुएंसर बन जाता, मेरे फॉलोअर्स आ जाते, तो शायद मैं ये जो प्रेप है ये नहीं करता फॉर बेटरिंग माई सेल्फ। दूसरी चीज़ हुई चीज़ कि मैं एक इन्फ्लुएंसर के नाम पे ही रह जाता नॉर्मली, जो कि एक इन्फ्लुएंसर एक ऐसा वर्ड है जो कि इस टाइम पे पूरी जगह फेंका जा रहा है। कोई भी उठ के बन रहा है, कोई भी उठ के सब कर ले रहा है, मतलब कोई भी नहीं, मेहनत तो ऑब्वियसली कर रहे हैं, बट हाँ, तो एक ऐसी चीज़ जो कि फेंका जा रहा है। तो आप इन्फ्लुएंस आप बहुत सारी चीज़ों से होते हो, इंस्पायर आप कुछ ही चीज़ों से होते हो। तो बेसिकली मेरा एक गोल है कि मुझे इंस्पिरेशन बनना है। चाहे अभी मेरे 395 फॉलोअर्स हैं अगर इंस्टाग्राम पे, पिछले महीनों से, सितंबर से लेके अभी तक मेरे इतने ही फॉलोअर्स हैं, तो शायद वो ज़िंदगी भर इतने ही रहें, हमेशा इतने रहें। पर मैं एक इंस्पिरेशन बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं किसी को इंस्पायर कर पाऊँ रादर देन बीइंग एन इन्फ्लुएंस ऑन पीपल। तो वैसा है, मुझे इन्फ्लुएंस एक काफ़ी नेगेटिव वर्ड लगता है, एंड वैसा है। तो मैं मतलब सोच रहा था पिछले 3-4 दिनों से, मैं सोच भी रहा था कि आपसे इस बारे में बात करूं, सेम चीज़ बताऊं आपको कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कैसा फील करता हूं। तो बेसिकली यही था जो तो मुझे बताना था, जिस बारे में मुझे बात करनी थी, और एक हेल्थ अपडेट देनी थी कि डे 9 पे कोई भी वर्कआउट व्लॉग नहीं आने वाला है।
दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू। आई होप कि मैं जल्दी रिकवर होके अच्छे वीडियो बना पाऊँ।